हाय एवरीवन। तो देखो आज की क्लास में जो मैं आपको करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करवाने वाला हूँ। इससे पहले जो भी क्वेश्चंस है मैंने आपको इससे पहले के वीडियोस में जो है बहुत ही अच्छे से प्यार से समझाया हुआ है। तो जो एक्सरसाइज 9.2 है सीक्वेंस इन सीरीज क्लास 11th का, उसका क्वेश्चन नंबर है ये आपका 16th। तो इस 16th क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉरी 16th नहीं 17th क्वेश्चन है आपका। ये 17th क्वेश्चन है, 1 to 16th जो है हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो इस 16th क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करो आप। क्या गिवन क्या आपके पास, अ मैन स्टार्ट रिपेइंग द लोन एज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। एक मैन है जिसने क्या किया है, अपना जो इंस्टॉलमेंट है लोन का उसने पे करना स्टार्ट किया, और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने पे किया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का पे किया, तो ₹100 का। मतलब जो पहला लोन का उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे किया वो ₹100 पे किया। इफ़ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट, अगर वो अपना जो इंस्टॉलमेंट है इंक्रीज करता है कितने से, तो ऑफ ₹5 एवरी मंथ वो ₹5 इंक्रीज करता है। तो व्हाट वुड ही पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। तो 30वां जो इंस्टॉलमेंट होगा 30th इंस्टॉलमेंट वो कितना पे करेगा ये। तो सबसे पहले देखो उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का पे किया है, ₹100 का। देन नेक्स्ट मंथ में उन्होंने ₹5 इंक्रीज किया है तो 105। देन उसके नेक्स्ट मंथ में फिर से ₹5 इंक्रीज किया तो 110, फिर 115 एंड सो ऑन। ऐसे ही ये आपका क्या फॉर्म हो गया, तो ध्यान से देखो तो ये आपका एपी फॉर्म हो गया, 100, 105, 110 एंड 115, है कि नहीं। अब इसमें हमें ए पता है, क्या है ए हमारे पास, तो 100, एंड डी की वैल्यू आपके पास क्या है, तो A2 - A1, तो 105 - 100, तो ये आपका डी के आ गया 5। अब डी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, हमसे पूछ के आ रहा है वो कि 30th इंस्टॉलमेंट में कितना पे करेगा। तो अमाउंट ही पे इन दी 30th इंस्टॉलमेंट, 30वां इंस्टॉलमेंट में जो पे करने वाला है वो देखो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो 30th इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हुआ, एपी का 30th टर्म। जैसे ये एपी हमारा फॉर्म हुआ, इसका 30th टर्म ही तो हमारा 30th इंस्टॉलमेंट होगा। तो 30th टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, तो a + 29d के हेल्प से। और a की जो वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू क्या है आपके पास, तो 100 + 29 इंटू में d, और d की वैल्यू क्या है आपके पास, तो 5। तो 100 + 9 5 जब 45, देन 5 2 10 और 4 40, तो ये आ गया आपका 245। तो जो 30th इंस्टॉलमेंट पे करेगा वो ₹245 पे करेगा। 30th इंस्टॉलमेंट कितना पे करने वाला है वो, तो ₹245 पे करने वाला है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 17 था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन 18 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है हमारे पास, क्वेश्चन 18 में देखो क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का मतलब क्या हुआ कि एक के बाद जो दूसरा एंगल है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आपके पास 5 डिग्री। मीन्स अगर मान लो एक एंगल 100 डिग्री है तो दूसरा एंगल या तो 105 हो सकता है या 95 हो सकता है। मीन्स एंगल या तो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो डिफरेंस है दैट इज 5 डिग्री। देन इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, अगर स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री है दैट मीन्स ए क्या है हमारे पास 120 डिग्री। स्मॉलेस्ट एंगल क्या है 120 डिग्री, एंड जो इनके एंगल का डिफरेंस है वो क्या है 5 डिग्री, तो मीन्स डी हमारा क्या है 5 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है। तो क्लास 8th में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा, क्या कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो हम फाइंड करते हैं, मीन्स किसी भी पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल है उसका सम फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, क्या फॉर्मूला है इसका, तो इसका फॉर्मूला है आपका n-2 इंटू में 180 डिग्री। ठीक है, इससे क्या आता है, नंबर हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल का सम आ जाता है, मीन्स जितने भी इंटीरियर एंगल है उसका सम आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है, हमें ए पता है, डी पता है, एन नहीं पता। अब हम क्या इस फॉर्मूले के हेल्प से, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो n/2 2a + n-1 इंटू में डी। तो एस एन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एन हमें नहीं पता तो n/2
2 इंटू में ए क्या है हमारे पास, तो 120 प्लस n-1 इंटू में डी क्या है आपके पास, तो 5। तो Sn क्या आएगा, n/2, 12 टू जा तो 240 प्लस 5n माइनस 5। ये जो हमने सम फाइंड किया ये हमने AP के फॉर्मूले से फाइंड किया, और हमें क्या पता है कि इंटीरियर एंगल का सम क्या आएगा, ये आएगा। तो क्या हम इसे और इसे इक्वल पुट कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये भी हमें इंटीरियर एंगल का सम देने वाला है, और ये जो हम फाइंड कर रहे हैं इससे भी हमें इंटीरियर एंगल का सम मिलने वाला है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो हमने यूज किया है ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल का नहीं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का तो ये फॉर्मूला है, ये हमने सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन Sn का फॉर्मूला यूज किया है। तो इसे और इसे, इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो हम n की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो Sn क्या है हमारे पास, n-2 इंटू में 180 डिग्री इक्वल्स टू n/2 240 प्लस 5n माइनस 5। अब जब हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है। तो 180 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो 180n माइनस 360 इक्वल्स टू n/2, और 240 में से 5 माइनस करोगे तो 235 प्लस का 5n। अब 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 180 को n से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा ये 180n माइनस 360 इक्वल्स टू n/2, 240 में से 5 माइनस करोगे तो 235 प्लस 5n। अब 2 को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करो, तो लेफ्ट साइड जब मल्टीप्लाई करोगे तो 18 2 36, तो 360n माइनस 720 इक्वल्स टू 235n प्लस 5n स्क्वायर। नाउ दोनों को राइट साइड ले जाओ, तो 5n स्क्वायर प्लस 235n माइनस 360n और प्लस का 720 इक्वल्स टू 0। तो 5n स्क्वायर, और इससे जब माइनस करोगे तो 0 में से 5 माइनस किया आपने तो 5, 10 में से 5 माइनस किया तो 5, देन बचा ये 5 में से 3 गया तो 2, एंड ये बचा आपके पास क्या 3 में से 2 गया तो 1, माइनस का 125n प्लस 720 इक्वल्स टू 0। नाउ हम यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, n स्क्वायर माइनस 5 2 10, 5 5 25, तो 25n प्लस 5 1 5, 2 कैरी गया तो 5 4 20 एंड 5 4 20 इक्वल्स टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसे स्प्लिट कैसे करेंगे, तो n स्क्वायर माइनस 144 का एलसीएम लेते हैं। तो 144 का जब आप एलसीएम लोगे 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 3 1 3, 3 2 6 एंड 3 4 12। तो हमें क्या चाहिए, 25 चाहिए। तो कैसे मिलेगा 25, तो 4 3 2 2 4, 4 3 12, 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर, 2 2 4, देखो 2 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24। तो क्या हम इसे n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो तो हम यहाँ पे कॉमन, अगर हम इसका स्प्लिटिंग करें तो स्प्लिटिंग में हमने अगर ध्यान से देखा हो तो यहाँ पे क्या किया है, 2 2 4, 4 3 12, देन 3 2 6, 6 2 12, तो हमें 24 मिल रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए 25 चाहिए। तो 25 कैसे मिलेगा, तो 3 3 9, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, सही है। तो n हम कॉमन लेते हैं, तो n माइनस 16 माइनस यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं 9, अगर 9 हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ मिलेगा n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो एक मिला n माइनस 9 और एक मिला n माइनस 16। तो मीन्स n की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, या तो 9 हो सकता है या n 16 हो सकता है। तो ज़रा चेक करते हैं इसका आंसर। तो n जो है हमारा 16 क्यों नहीं पॉसिबल है, तो आप n की वैल्यू 16 अगर आप इसमें पुट करके देखो तो इसको वेरीफाई नहीं करेगा सेकंड वाले क्वेश्चन में, ठीक है।
तो हमारा n जो है फाइनल आंसर यहाँ पे क्या होगा, n इक्वल्स टू 9। तो ये क्वेश्चन जो है हमने इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम कहाँ पे हुई थी, तो यहाँ पे हमने बाय मिस्टेक क्या किया था, 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो n लिखना भूल गए थे, जिसकी वजह से आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 9.3 करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में।